हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 18B क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 से 39 तक ऑलरेडी कर चुका था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है, क्वेश्चन 40 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 40 बोल रहा है, इफ़ 3 सर्कल ऑफ ए रेडियस ए each are drawn such that each touches other two, prove that are the include between them equal is a 4/25। ठीक है, कहने मतलब है कि ये एक इसमें 3 सर्कल है। ठीक है, तीनों सर्कल जो एक दूसरे को टच करता है और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो ए सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये एक तीनों सेंटर को इसको लेट किया गया है, लेट ए बी एंड सी द सेंटर ऑफ द these circles। ओके स्टूडेंट्स, इसको ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक है, और जो दिया हुआ रेडियस, इसमें रेडियस ऑफ each सर्कल a centimeter, therefore side of an equilateral triangle, तो हो जाएगा साइड इसका a प्लस a यानी 2a। ओके स्टूडेंट, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थीटा होता है वो 60 डिग्री होता है। हम लोग को निकालना है इसमें, therefore रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसे माइनस कर देंगे 3 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हो गया √3/4 ए स्क्वायर। तो ए जो दिया हुआ हम लोग का 2a स्क्वायर दिया हुआ है -3 पाई आर स्क्वायर, आर जो है a इंटू थीटा 60/360। ओके स्टूडेंट्स, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 6, 3 से ये 2, तो ये हो गया आपका √3 का वैल्यू बैठा देना 1.73/4, 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर। इधर हो गया पाई का वैल्यू 3.14 बोला ऑलरेडी क्वेश्चन, ए का वैल्यू तो ए ही रहेगा। इधर हो गया 1/2, 2 से इसको काटेंगे तो 1.57 हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म, तो 1.73 ए स्क्वायर माइनस 1.57 ए स्क्वायर। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा यहाँ पर 0.16 ए स्क्वायर। तब यहाँ पे 16 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये आ जाएगा 100, 4 से काटिए 4 बार में, 4 से 25 बार में, तो ये आ गया 4/25 ए स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये हो गया प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। जैसा कि फिर से क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, 3 सर्कल दिया हुआ था, तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करता था। इसका सेंटर को ए बी सी मान लिए, इसका रेडियस दिया हुआ था ए सेंटीमीटर, तो ए प्लस ए हो जाएगा वो साइड ऑफ ट्रायंगल, और तीनों का साइड सेम हो जाएगा, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम करेगा। तो इसका ये जो अंदर का एरिया है, जो शेडेड एरिया है, इसी का एरिया हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो बस इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल करके और एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट 3 सेक्टर, ये 3 सेक्टर इसमें हो गया, थीटा जो था 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 41। क्वेश्चन 41 क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 बोल रहा है इसमें, इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ, फिगर हम दिखा रहे हैं, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम ऑफ, एरिया दे दिया है ट्रेपेजियम का, इफ़ ए डी पैरेलल बी सी एंड डी ए बी 90 डिग्री, ए डी 10 सेंटीमीटर, बी सी। ठीक है, जैसा कि जैसा दिया वैसा हम पहले समझाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, बोला क्या है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है।
फिगर जैसा दिया वैसा फिगर बना देते हैं। फिगर इसका बैक में दिया हुआ है, देखिए फिगर, ये फिगर है, ठीक है, ABCD। इसी तरह फिगर ड्रॉ करते हैं, आपको मैं समझाता जाता हूँ। देखिए आप लोगों को बताते हैं। दिया हुआ है ABCD, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ये जो दिया हुआ है यहाँ से ये क्वाड्रेट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये 90 डिग्री क्वेश्चन बोल दिया है, ये ई है। उसके बाद बोला था कि AD पैरेलल है BC, ठीक है। उसके बाद ये शेडेड रीजन है, ये पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये शेडेड रीजन है, इसी का हम लोग का एरिया निकालना। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है यहाँ पे जो दिया हुआ लिख देते हैं, गिवन डेट। ओके स्टूडेंट्स, दिया हुआ है कि AD जो पैरेलल है BC का है, उसका दिया हुआ एंगल DAB 90 डिग्री बोला था, क्वेश्चन बोला था। उसके बाद दिया हुआ है कि AD जो है 10 सेंटीमीटर है और BC जो है BC 4 सेंटीमीटर। तो BC और AD, ठीक है, तो इसमें से हम लोग अगर AB निकाल देंगे तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेट्रल हो जाएगा, सॉरी रेडियस ऑफ ए क्वाड्रेट, सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो और क्या दिया हुआ है हम लोग को, दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाइट ऑफ ए ट्रेपीजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू रेडियस ऑफ क्वाड्रेट, रेडियस क्वाड्रेट ABE। ओके स्टूडेंट्स, इसको मान लेते हैं R सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन, बोला है क्या, सिंस एरिया ऑफ ए ट्रेपीजियम दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप लोग जानते हैं, फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड है AD प्लस BC इंटू हाइट, हाइट जो है AB। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ओके स्टूडेंट्स, और ये हाइट AB ये दिया हुआ है, तो ये हो गया हाफ AD का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। AB हम लोग फाइंड करेंगे, ये हो गया 1/2 इंटू 40 इंटू AB इक्वल टू 24.5। तो 2 से ये 7, तो AB इक्वल टू हो गया 24.5 बाई 7। 7 से इसको काटिए, तो 7 से इसको काटेंगे, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 3 जा और 7 5 जा, फिर 5 से काटेंगे 7 2, तो ये AB निकल के आ गया हम लोगों का 7/2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, जब ये AB निकल गया तब यही रेडियस हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं हम लोग क्या, R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब शेडेड एरिया निकाल देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर शेडेड एरिया, शेडेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेट ABE। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फल वो तो दिया हुआ था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लोग को 24.5, ये निकाल देंगे।
पाई स्क्वायर थीटा बाई 360, तो 24.5। पाई का वैल्यू 22/7 ही ले लेते हैं, क्वेश्चन वैसा कुछ बोला नहीं है। आर निकला हुआ हम लोग का 7/2 इंटू 7/2, थीटा 90 दिया हुआ है, 360। 9 से 4 1 0 0 कैंसिल, 2 से 11 बार में, 7 से 7 कैंसिल, तो 24.5 इधर आ जाएगा। 11 7 जा 17, 7/8, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर 24.5 माइनस 9.625। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 14.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का यहाँ पे डन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का था 41। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जितना जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेते हुए चलेंगे, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन को अभी छोड़ देंगे। जैसा अगर होगा, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा वो कमेंट कीजिएगा, वो क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा, ठीक है। और जैसा कि जो एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम के अनुसार जो क्वेश्चन सवाल आते हैं उसी क्वेश्चन को कराते जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर एस क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें मैंने पिछले वीडियो में भी पढ़ा चुका हूँ। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, 48 भी बना सकते हैं। 48 तो हालांकि मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद आपको 40 यहाँ से जो क्वेश्चन है 42 43 ऐसा ये सब जो क्वेश्चन है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से है नहीं है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 48 चलता हूँ, और 48 बताने के बाद 49 50 51 मैं ऑलरेडी पीछे इस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूँ, और इसी के बेस पे बनेगा, पिछले वाला ही बेस पे ये क्वेश्चन बनेगा। तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 48 बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 48 बोल रहा, ऑन ए सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है, कवर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, ए डिजाइन इज फॉर्मेड बाय ए गर्ल्स लिविंग एन इक्वलैटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल एज सो द फिगर। इस तरह का फिगर आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द कवर ऑफ द एरिया डिजाइन, जो ये एरिया है वो निकालना हम लोगों को, ठीक है। और पाई का रूट का वैल्यू दिया हुआ 1.73, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 है, फिगर जैसा है कि मैं बना देता हूँ पहले फिगर, तो अच्छा समझ में आएगा थोड़ा। ये ओ सेंटर हो गया, इस तरह से है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग को निकालना है ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है। तो ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम लोग को चाहिए एरिया ऑफ सर्कल और माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए, तो जैसा कि क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, केवल रेडियस दिया हुआ है, रेडियस मतलब ये दिया हुआ है, ठीक है, 42 दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, ABC यहाँ पे D। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे चलिए चलते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। लिखेंगे यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो R तो दिया हुआ था 42 सेंटीमीटर। लेट O be the center of the circle join OB को ज्वाइन किए हैं, ठीक है, एंड ड्रॉन OD perpendicular BC, देन OB इक्वल टू दिया हुआ है 42
सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंगल ओ बी डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे निकालेंगे ओ डी बाई ओ बी साइन 30 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये बाइसेक्टर का काम करेगा, इसीलिए हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो ओ डी तो नहीं पता, ओ बी पता है हम लोगों को 42, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 से ये 21, तो ओ डी इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ओ डी निकल गया, तो अब निकाल देना हम लोग को बी डी। तो बी डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर बी डी निकालने के लिए ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो ओ बी 42 का स्क्वायर माइनस ओ डी 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर बीच में माइनस वाला फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं 42 प्लस 21, 42 माइनस 21। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 63 इंटू ये हो गया 21। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं 63 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 स्क्वायर रूट से निकल जाएगा, 3 इसमें रह जाएगा, तो ये बी डी निकल गया। बी डी निकला, हमको चाहिए बी सी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी साइड चाहिए क्या, बी सी। तो बी सी जो हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा, 2 इंटू 21 तो हो जाएगा 42√3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग निकाल देंगे इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसमें पुट करते हैं। तो 22/7 आर दिया हुआ था 42 इंटू 42, इसका √3/4, ए तो दिया हुआ है 42 इंटू √3, 42 इंटू √3। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ये 6 बार में ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 22, इधर मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो जाएगा 252। √3 का वैल्यू बोला था 1.73/4, हो गया 42 इंटू 42, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 4 2 से 21, फिर 2 से 21। तो ये हम लोगों का हो गया यहाँ पर 5544 माइनस 1.73 इंटू, इसको पूरा इंटू करेंगे तो 441 इंटू 3, तो 5544 माइनस सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2288.79, बस इसको यहाँ से माइनस कर दीजिएगा, 3255.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस ये सॉल्यूशन था यहाँ पर, धीरे धीरे सॉल्यूशन कीजिएगा, ये एक बार में बन जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो बताएं हम कि क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, 50, 51, 52, हालांकि सब उसी टाइप से है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है ए सर्कुलर डिश ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 90, 120, 150। ठीक है, सेंट्रल एंगल दिया हुआ, रेडियस सेम है। ठीक है, तो व्हाट पार्ट होल सर्कल इज द सेक्टर
विथ सेंट्रल एंगल 50। पहले तो पार्ट बताना 150 के अकॉर्डिंग क्या पार्ट होगा पूरा होल सर्कल का। उसको ऑल्सो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द 3 सेक्टर, उसका तीनों सेक्टर का रेशियो बताना है एरिया का। ठीक है, चलिए देखिए, दिया हुआ हम लोगों का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, θ1 90 डिग्री, θ2 बोल सकते हैं 120 डिग्री, और θ3 दिया हुआ 150 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ हम लोगों को पहले पार्ट निकालना है 150 से। तो द पार्ट ऑफ द होल सर्कल इज द सेक्टर एंगल 150। 150 को लेके उसका कितना पार्ट होगा वो बताना है। तो एरिया ऑफ द सेक्टर विथ सेंटर एंगल 150। ठीक है, अब आई एरिया ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो पाई आर स्क्वायर θ/360, यहाँ पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर खत्म। तो थीटा तो पता है हम लोग को 150/360, 5 से सॉरी 3 से 15, 3 से 12, फिर 3 से 5, 3 से 4, यानी सॉरी स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, फिर से इसको करते हैं 150 360, 0 0 कैंसिल, 3 से काट रहे हैं 5, 3 से 1 2, तो 5/12 पार्ट ये निकल के आया सेंट्रल एंगल 150 से। अब इसका रेशियो निकाल देना है। तो देखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो निकाल देंगे। तो पाई आर स्क्वायर θ1/360 रेशियो पाई आर स्क्वायर θ2/360 रेशियो पाई आर स्क्वायर θ/360। तो इसमें पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 360 360 360 भी कैंसिल हो जाएगा। बचा θ1 का वैल्यू है 90, रेशियो 120, रेशियो 150, 0 0 0, 3 से 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में, ये आ गया हम लोग को 3:4:5। एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये आराम से बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है पढ़ते हैं। हाँ, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में वही सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण आप लोग का सिलेबस में कुछ कमी किया गया है और उतना आप लोग को टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। एग्ज़ाम एकदम ईजी व्यू में होगा। ठीक है, और आराम से जो भी पढ़िए आराम से पढ़िए, कोई प्रेशर नहीं है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 54 क्या बोल रहा है। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सो इन द गिवन फिगर। ये देखिए फिगर दिया हुआ है, ये जो है शेडेड रीजन है। ठीक है, उसी का एरिया निकालना है और रेडियस दे दिया 35 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, रूट का वैल्यू दे दिया है और पाई का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए फिगर ड्रॉ कर देते हैं। एक सर्कल है। ओके स्टूडेंट्स, ये सेंटर है, इस तरह से दिया हुआ है। ये इक्वल है, बट हाथ से ड्रॉ किए से इक्वल इसमें नहीं हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी का एरिया निकालना है। देखिए सेंटर ओ दिया हुआ है, इसको ए बी लेट कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये जो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। कभी भी हेक्सागोन जो रहता है, ये 6 पार्ट में है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये थीटा जो है 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसमें बनाते हैं। हम लोग को दिया हुआ है R = दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है,
R35 है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, एकदम सिंपल तरीका से मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, देखिए क्या करेंगे इसमें, पूरे सर्कल में इसमें 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन होता है क्या, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो पहले तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में माइनस करेंगे हम लोग एरिया ऑफ द हेक्सागोन। देखिए एरिया ऑफ सर्कल हो गया पायर स्क्वायर 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो पाई का वैल्यू बोला था 3.14, रेडियस तो दिया हुआ था 35 इंटू 35 माइनस 6 इंटू इसका √3/4 ए स्क्वायर, तो 3.14, और इसे में हम लोग 35 इंटू 35 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1225 माइनस 6 इंटू रूट, इसका वैल्यू बोल दिया था 1.732 लेने के लिए, ठीक है, /4। ए का वैल्यू तो दिया हुआ वही 35 इंटू 35। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3.14 इंटू 1225 माइनस, यहाँ पे ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा, सॉरी 2 से काट रहे हैं, 2 से 3 बार में, ये 2 बार में, तो 1.732/2, ठीक है। इसको इंटू करेंगे तो 1225। अब क्या करते हैं, 1225 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 3.14, इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड इसको देंगे तो हम लोग और ये आपका 3 भी यहाँ पे बचा हुआ है जो ये 6 को काटे थे, तो 2 से इसको डिवाइड देंगे तो देखिए 8 बार में। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे आएगा 6, फिर 6.3 डिजिट के बाद है, दे देते हैं इंटू 3, तो 1225 3.14, इसको 3 से इंटू कर देते हैं, 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 से, देखिए करते हैं, 3 6 18 के 8 कैरी 1, 3 6 18 और 19 कैरी 1, 3 8 24 और 1 25। देखिए 3 डिजिट पर पॉइंट यहाँ पे दे दिए, तो ये हो गया 1225 इंटू, इसको माइनस कर देंगे तो 0.542। बस यहाँ पर इसको सॉल्व कर देना है, 1225 इंटू 54, एकदम सिंपल सॉल्यूशन है, ठीक है। काटिए इसको, 5 से काटते हैं, 5 से 2 4 5, फिर काटिए इधर 2 से 100, 2 से इसको काटिए 271, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 66395, 2 डिजिट का पॉइंट दे दिए, ये आपका आंसर आके ओके, ठीक है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 55 किया, और इसमें ये चैप्टर को यहीं पे एंड करता हूँ। हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे एरिया वॉल्यूम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर दिखा देता हूँ। उसका पहले पूरा एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा ये ख़त्म हो गया ये चैप्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।